आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के तौर पर भी जिसे आप जानते हैं, आप ये समझ लीजिए कि जब इस बार लोकसभा चुनाव हुए तो दलित समुदाय एक तरफ, खासकर अगर मैं यूपी की बात करूं तो इनकी तरफ छिटका हुआ नजर आया। उनको शायद ऐसा लगा कि मायावती छोड़ दीजिए, आकाश आनंद छोड़ दीजिए, या फिर पीडीए वाला फॉर्मूला जो अखिलेश बोल रहे थे उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन शायद हमारा हितैषी कोई सबसे बड़ा हो सकता है तो वो चंद्रशेखर रावण हो सकते हैं। शायद इसीलिए जिस तरीके से उन्होंने नगीना सीट से चुनाव लड़ा वो जबरदस्त तरीके से जीत गए। खुद सहारनपुर के वो रहने वाले हैं, उन्होंने अब थोड़ी सी दूरी पर एक अगला जनपद चुना और नगीना में वो चुनाव लड़े, जीते। और उसके बाद कॉन्फिडेंस देखिए चंद्रशेखर आजाद का, उन्होंने कहा कि अगर और सीटों पर चुनाव लड़ा होता तो शायद हम जीत जाते, और हो सकता है अगली बार के चुनावों के लिए वो अपने आप को अब और ज्यादा मजबूत कर रही हो। ये सारी चीजें ठीक है, दलितों की आवाज उठनी चाहिए, कोई भी पीछे ना रह जाए। बस मेन मकसद किसी भी प्रदेश का या देश का यही होना चाहिए, नेताओं का भी यही होना चाहिए। लेकिन जीत तो आप गए, लेकिन अगर आपके होम टाउन में वही दलित पिट रहे हैं, मुसलमानों से पिट रहे हैं, गाली गलौच उनके साथ हो रही है, वही सारी चीजें हो रही हैं जिनसे बचाने के लिए मायावती नए नए कानून लाती थी, यानी कि जाति सूचक शब्द उनको बोले जा रहे हैं, तो फिर आपकी जवाबदेही तय है कि पहले अपने होम टाउन का भी थोड़ा सा इलाज कर लीजिए। वहां पर जो मार पिटाई वाली स्थिति बनी है, या फिर वहां पर अभी भी जाति सूचक शब्द कहकर गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, उन पर आपका क्या टेक होगा? पंकज जी, सबसे पहले तो ये खबर दर्शकों को बता दीजिए, क्या थी ये पूरी खबर, कैसे पूरा विवाद हुआ, कैसे गाली गलौच हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर, और सहारनपुर के गांव की एक घटना है। वहां एक शख्स है जिसका नाम है शायद राजेश, वो जाटव है शख्स को, और वो क्या किया कि उसके यहाँ एक इन्वर्टर की चोरी हो जाती है और जाता है पूछने, वो अपने ही पड़ोसी अलाउद्दीन वगैरह कुछ हैं, मोहम्मदन 3-4 लोग हैं, उनके यहाँ पूछने जाता है कि मेरे यहाँ चोरी हो गई, तुम्हें पता है क्या, कि देखा है क्या। ये नॉर्मल एक कर्टसी की तरह वो पूछ रहा था। अब इसके बदले क्या करते हैं, वो चारों पांचों मिलके इसकी मारकुटाई शुरू कर देते हैं, इस राजेश नामक शख्स के। ये जाटव है जात का। अब एक जब मार पिटाई चल रही थी तो एक ऋषिराज जी थे, वो उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने छुड़वा दिया कि यार क्या झगड़ा झंझट कर रहे हो। उस वक्त झगड़ा शांत हो जाता है, लेकिन ये फिर ये अलाउद्दीन या ये जो पता है सब मोहम्मदन जो 3-4 थे वो पहुंच जाते हैं ऋषिराज जी के यहां और उसके घर में घुस के मारने लगते हैं। और जरा सोचिए वो नजारा, एक आदमी को 4-5 आदमी पकड़े हुए कह रहा है कि लिटररी शब्द का इस्तेमाल किया है, चमार तुम्हारी ये हिम्मत हो गई कि तुम छुड़वाओगे रे। ऋषिराज भी शब्द का इस्तेमाल किया दलित ही है। हाँ, वो दलित ही हैं, दलित ही हैं, वो भी जाटव ही हैं। तो ये बिना कुछ कारण, अब वो तो झगड़ा छुड़वाने आए थे। मान लिया कि राजेश जाटव जो है उनकी एक गलती हो भी सकती है कि पूछा कैसे जाके चोरी का इल्जाम है, लेकिन ये तो बेचारा झगड़ा छुड़ा था और मार भी रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं और जाति कह के गाली दे रहे हैं कि चमार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और ये हुआ है कहां? चंद्रशेखर रावण के गृह जनपद में। अब इससे जुड़ी मैं और खबर बता रहा हूं। चंद्रशेखर रावण को बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि दलितों का एकमात्र हितैषी है। बांग्लादेश में जितने हिंदुओं की प्रताड़ना हुई उसमें सबसे अधिक दलित हैं। चंद्रशेखर रावण का एक बयान आया क्या? नहीं ना। अब बताइए, SC/ST एक्ट में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला, बहुत सारे इंडिया गठबंधन के दलों ने एक शब्द नहीं बोला। एक भी बयान चंद्रशेखर रावण का आया क्या उनके खिलाफ? यहां पता है सुविधा के अनुसार बोला जाता है कि मेरे पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन में फिट बैठता है तो मैं बोलूंगा। आज अखिलेश यादव, मैं चैलेंज करता हूं, एक यादव को कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता पीट दे, अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ रिश्ता अच्छा रखना। ये सब जो जाति और ये सब जो है ना, ये सिर्फ अपने आप को नेता बनाने के लिए है, और जब नेता बन जाते हैं तो फिर मैं देखता हूं कि सुविधा किसके साथ में कॉम्प्रोमाइजिंग। और तभी तो योगी इस देश में सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? के लिए कोई नेता यहां से नहीं बोल रहा है क्योंकि उनको लगता है वो भी वोट बैंक है। एक भी दलित नेता नहीं बोल रहा है, एक दलित नेता नहीं बोला, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक खराब हो जाएंगे ना उनके। दलित पिटता है तो पिटते रहने दो, लेकिन मुस्लिम नहीं भड़कने चाहिए, क्योंकि उनका एक मुश्त मिलता है। अच्छा पंकज जी,
खबर तो समझ में आ गई जी। लोगों को। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, कॉपीराइट इशू की वजह से वो दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ओवैसी साहब के पिता सलाउद्दीन ओवैसी कुछ बयान दे रहे हैं कि दलितों को लेकर या हिंदुओं के सबसे बड़ा अगर कोई योद्धा है, अगर वो बयान आप समझा पाए उसके मायने क्या है? सलाउद्दीन ओवैसी साहब 6 बार हैदराबाद के सांसद रहे हैं और उन्होंने एक बहुत रेयर वीडियो है, और वो चूंकि किसी चैनल का है तो हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उस वीडियो में वो साफ साफ बोलते हैं कि हमने हरिजनों को हिंदुओं से तोड़ दिया है। लोग पूछते हैं कैसे? उन्होंने कहा कि हिंदुओं का सबसे बड़ा फाइटिंग फोर्स जो है, जो स्ट्रीट फाइटर्स जो है हिंदुओं की तरफ से, वो है हरिजन। तो अगर हम हरिजनों को टिकट दें, और वो उदाहरण बताते कि हमने हरिजन को मेयर बना दिया, अब क्या किया कि हमने फाइटिंग फोर्स हिंदुओं से तोड़ लिया है और अपने तरफ मिला लिया है, तो हिंदुओं को कमजोर कर दिया है। और इंशाल्लाह धीरे धीरे इस्लाम फैलेगा तो ऐसे ही फैलेगा। जो भी उनकी कमजोर कड़ी है, मेरे शब्द नहीं है, सलाउद्दीन ओवैसी साहब के शब्द हैं कि हिंदुओं में जो कमजोर कड़ी है उसको फोड़ो, उसको तोड़ो। इसीलिए वो अपने भाषण में आगे कहते हैं कि जय मीम का नारा लगाओ। पहले जय भीम बोल दो, मीम तो जो है वो तो हमारे दिल में है ही, लेकिन भीम बोलने पर वो लुभाते हैं हम। ये बात वो एक भाषण में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने हिंदुओं की लड़ने वाली प्रजाति को उनसे अलग कर लिया, उनके फाइटिंग फोर्स को उनसे छीन लिया। अब इंशाल्लाह इस तरह से ही हम अपनी सत्ता कायम रख सकते हैं। ये उनका भाषण है। मैं एक बात बताऊं, ये सलाउद्दीन साहब ने बोला है, सलाउद्दीन साहब ने इतना बोला है, अब ये मैं बोल रहा हूं कि जब आपको बांटना होगा तो वो आपकी जाति पूछेंगे, लेकिन जब बांग्लादेश की तरह काटना होगा तो आपका धर्म पूछ के काटेंगे। बांग्लादेश में किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, उनके लिए सिर्फ काफिर हो आप, कोई भी हो, आप जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो। इसलिए जब बांटना हो तो जाति पूछते हैं, लेकिन जब काटना हो तो सिर्फ धर्म पूछ के काट लेते हैं। और इससे बड़ी सच्चाई कोई हो ही नहीं सकती। और बांग्लादेश में हम सामने दिख रहा है। अफगानिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि दलित जान के छोड़ दिया, या पाकिस्तान में दलित जान के छोड़ दिया, और अब बांग्लादेश में छोड़ रहे हैं नहीं, क्योंकि अधिकतर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना है तो उधर दलितों के साथ हो रही है। मैं एक बात बताऊं, इस देश की सबसे विभत्स राजनीति क्या हुई थी? जब कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो कांग्रेस और उसके पोषित मीडिया ने कहा कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, जबकि सारे हिंदुओं को भगाया जा रहा था। हमें यह फीड किया गया कि कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया जा रहा है ताकि बाकी हिंदू कुछ ना बोले, जबकि हकीकत यह थी कि हिंदुओं को चुन चुन कर भगाया जा रहा था। लेकिन शोर मचाया गया, कश्मीरी पंडितों को भगाया, कश्मीरी पंडितों को भगाया, कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया, ताकि इस देश में रिएक्शन नहीं हो सके और ये जात के नाम पे बटे रहे। ये होता है इकोसिस्टम, और ये होता है नैरेटिव की ताकत कि आपके अपने ही देश में भगा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पंडितों को सिर्फ भगाया है। मैं जम्मू में जल के दिखाता हूं कितने दलितों को भी भगाया है। गुर्जर थे, वो गडेरिये थे, जटवाल एक जात, सारे भागे। लेकिन दिल्ली की मीडिया ने सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया। किया इस तरह के ये लोग षड्यंत्र रचते हैं हमें बांटने के लिए। ठीक है, शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और शुरुआत तो हमने चंद्रशेखर से की थी, लेकिन बांग्लादेश पर इसे खत्म करते हैं। 3 टॉपिक इसमें कवर हुए, जरा बताइए आप इस खबर को लेकर और इस चर्चा को और अलग अलग विषयों पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया पंकज जी।